Good morning, students. Today we are going to know about alluvial soil. ठीक है, first type of alluvial soil. ठीक है, तो देखिए alluvial soil. Alluvial soil is also known as alluvial soil is also known as jalod soil, और काम्प सोइल This soil is formed deposition of soil. This soil is formed deposition of soil by the rivers. ठीक है, देखिए एलुवियल सोइल जो है उसको हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हिंदी के अंदर जो है, हिंदी भाषा में हम इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं. ठीक है, या फिर काम्प मृदा कहते हैं. क्या कहते हैं? काम्प मृदा. ठीक है, अब देखिए ये सोइल जो है वो बनती कैसे है. जो मैदानी भाग होते हैं, जो प्लेन्स एरिया होते हैं, क्या होते हैं भाई? प्लेन्स एरिया के अंदर जो रिवर्स आती है वो अपने साथ क्या लेके आती है? ये मृदा लेकर आती है, ये सोइल लेके आती है और इसको मैदानी भागों में, प्लेन्स एरिया में डिपॉजिट कर देती है और इससे ये बनती है. ठीक है, तो एलुवियल सोइल जो है वो डिपोजिशन ऑफ द सोइल बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, जो सिल्ट होती है, उसके द्वारा बनती है. आगे देखिए नेक्स्ट, जियोग्राफिकल एरिया. वेयर दिस सोइल इज फाउंड. वो जियोग्राफिकल एरियाज जहाँ पर ये सोइल पाई जाती है. तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, in northern plains, eastern plain of Rajasthan, eastern plain of Rajasthan, delta of Kaveri and Mahanadi river. ठीक है, इसके बाद में देखिए इन द प्लेन्स ऑफ Piedmont in Rajasthan. ठीक है, ये देखिए ये सोइल जो है वो मुख्य रूप से देखिए कहाँ कहाँ जो है फाउंड होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स पे पाई जाती है. जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, देखिए आपको पता है कि जैसे ही हम हिमालय माउंटेन के साउथ में आते हैं, कहाँ आते हैं? हिमालय माउंटेन के जब साउथ में आते हैं तो जस्ट उसके जो बिलो है, हिमालय माउंटेन के जस्ट बिलो इन द साउथ डायरेक्शन क्या मिलेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स है. क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स को आप जानते हो, आपने पढ़ा है पहले भी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो नदियों के द्वारा जो है रिवर्स और उसकी जो
ट्रिब्यूटरीज होती है उनके द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एलुवियल सोइल जो है वो काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है, कौन सा पार्ट है भाई, ईस्टर्न जो पार्ट है वो भी एक प्लेन एरिया है, ठीक है। वहाँ पे बनास नदी है, चंबल नदी है, उसका भाव क्षेत्र है, बाणगंगा नदी है, उसका भाव क्षेत्र है, इसलिए ये उस एरिया में जो है पाई जाती है। कावेरी नदी, कावेरी रिवर और महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, इनके डेल्टा जो एरिया है उनके अंदर ये पाई जाती है। इसके अलावा जो पीडमांट का जो प्लेन है राजस्थान में, जो पीडमांट का प्लेन है उसके अंदर भी पाई जाती है। अभी राजस्थान में पीडमांट का जो प्लेन है ये है कहाँ, चंबल नदी, कोटा के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली माउंटेन रेंज है उसके पास में जो है चंबल नदी के द्वारा, चंबल रिवर के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसका नाम, बनास रिवर के द्वारा जो मैदान बनाया गया, जो प्लेन बनाया गया उसका नाम है पीडमांट। क्या नाम है, पीडमांट, जो कोटा, भीलवाड़ा इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पर भी एलुवियल सोइल जो है अबंडेंट क्वांटिटी में फाउंड होती है। इसके बाद में देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इसका अगर डायग्राम बनाएं तो डायग्राम से देखिए आप, देखिए ये जो है इंडिया है, इसके जो है अगर हम देखते हैं कि जो है जो है एलुवियल सोइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए एलुवियल सोइल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एलुवियल जो सोइल है वो एक तो ये देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ तक आसाम, और फिर ये वेस्ट बंगाल पार्ट, ठीक है, ये पंजाब है, ये क्या है भाई, पंजाब, और ये जो है आसाम है, और ये है वेस्ट बंगाल। अब पंजाब से लेकर आसाम और वेस्ट बंगाल तक जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो जियोग्राफिकल डोमेन है, उसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन। क्या नाम है भाई, नॉर्दर्न प्लेन। एक तो इस क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक है। एक तो एलुविलियम सोइल का जो डिपोजिशन है वो इस एरिया में है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है ये है ईस्टर्न राजस्थान, ये देखिए ये ईस्टर्न राजस्थान है, ये ईस्टर्न राजस्थान, ये अरावली है, ये क्या है, अरावली है। इस अरावली वाले क्षेत्र में और इस ईस्टर्न राजस्थान वाले क्षेत्र में ये एक नेरो पार्ट है, नेरो पार्ट इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है महानदी और कावेरी गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, जो डेल्टाई एरिया है, इस एरिया के अंदर देखो, यहाँ पर इस एरिया के अंदर पाई जाती है। ये महानदी और कावेरी और गोदावरी रिवर का जो है डेल्टा एरिया है। कौन सी रिवर का है, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये तीनों नदी जो है साउदर्न इंडिया की प्रोमिनेंट रिवर्स है, इनका जो डेल्टा है इसमें भी ये पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम डिस्कस करेंगे ये कौन कौन सी स्टेट में जो है इसका जो है अबंडेंट क्वांटिटी में फाउंड होती है। तो उन स्टेट्स की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्टेट्स, अगर हम उन स्टेट्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन सी स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान, साउदर्न राजस्थान, साउदर्न राजस्थान। इसके अलावा जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है, ईस्टर्न जो है कोस्टल प्लेन एरिया, सॉरी कोस्टल प्लेन एरिया जो है, कोस्टल प्लेन एरिया, जैसे कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इनके अंदर जो कावेरी और गोदावरी या महानदी एरिया का जो डेल्टाई एरिया है उसके अंदर ये फाउंड होती है। इसके अलावा देखिए अब हम जो है इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। जो एलुवियल सोइल है इसके कुछ फीचर्स की बात ही करते हैं। तो फीचर्स में देखिए सबसे पहले जो फीचर्स है वो क्या है, सबसे बड़ा जो फीचर्स है वो है कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एलिमेंट्स are found in abundant quantity in this soil। देखिए यहाँ पे कि इस सोइल के अंदर जो है मुख्य रूप से जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो एक तो कैल्शियम पाया जाता है और एक फॉस्फोरस पाया जाता है, जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आगे देखिए, दिस सोइल इज suffers from the lack of नाइट्रोजन। देखिए इस सोइल में, एलुवियल सोइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है भाई। क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। इसलिए इस सोइल के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार जो है फसलों को जो है न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूरिया का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं? यूरिया डालते हैं इसके अंदर। इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन को जो है सप्लीमेंट करने के लिए, नाइट्रोजन की सप्लाई करने के लिए हम यूरिया का जो है इसमें छिड़काव करते हैं। इसके बाद में देखिए, अब एलुवियल सोइल जो है वो फर्टिलिटी के बेस पे, ध्यान से सुना, एलुवियल सोइल जो है वो फर्टिलिटी के बेस पे जो है 2 टाइप्स की होती है। आगे देखिए, एलुवियल सोइल इज classified into 2 categories। देखिए एलुवियल जो सोइल है उसको 2 कैटेगरी के अंदर जो है क्लासिफाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है? 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक होती है न्यू एलुवियल सोइल, एक होती है ओल्ड एलुवियल सोइल। एक होती है न्यू एलुवियल सोइल और एक होती है ओल्ड एलुवियल सोइल। न्यू एलुवियल सोइल को हम जो है खादर के नाम से रिफर करते हैं। खादर, क्या कहते हैं? खादर। और ओल्ड एलुवियल सोइल को हम कहते हैं बांगड़। देखिए होता क्या है, यहाँ पे नदियाँ जो है हर बार जो है अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर मिट्टियाँ भाग के लाती है और उनको मैदानी भागों में जमा कर देती है, प्लेन्स एरिया में डिपॉजिट कर देती है। जहाँ पर हर साल ऐसे मैदानी पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऐसे जो प्लेन्स एरिया, ऐसा पार्ट जहाँ पर नदियाँ हर साल जो है नई मिट्टी ला के जमा करते हैं, उसे खादर कहते हैं। न्यू एलुवियल सोइल डिपॉजिट करती है, उसे क्या कहते हैं? खादर। और जहाँ पर
एलुवियल सोइल का डिपोजिशन केवल रिवर्स के द्वारा तभी होता है जब उसमें बाढ़ आती है, क्या आती है, फ्लड सिचुएशन अकर होती है, तभी वहाँ पे ओल्ड एलुवियम का सोइल का जो है डिपोजिशन होते हैं। ऐसे पार्ट को, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऐसे पार्ट को हम बांगड़ से रिफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ये सोइल जो है कौन कौन सी जो है क्रॉप्स के लिए जो है सूटेबल मानी जाती है, कौन कौन सी क्रॉप्स की जो है इसके अंदर कल्टीवेशन की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉप्स, क्रॉप्स में देखिए वीट, पेडी, पेडी का राइस, शुगर केन, वीट, पेडी, शुगर केन, पल्सेज are easily grown in this soil, इस सोइल के अंदर मुख्य रूप से जो है वीट है, पेडी राइस है, शुगर केन है, पल्सेज है, जो है दाल है, इनकी खेती की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ब्लैक सोइल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। स्वाइप